स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड से रिलेटेड ही। ध्यान देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो वन वर्ड से रिलेटेड अपने सामने है वो है स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। हैं, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो व्यक्तियों के बीच में बड़ी मजबूत है, ठोस और स्थायी नापसंदगी, यानी कि एक दूसरे को देख करके जो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते, ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में बहुत ही कठोर डिसलाइक आ गया है, एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं स्थायी रूप से, उनके बीच में वो जो सिचुएशन है वो कैसी है, स्थायी आ रही है, उसके एंटी रहते हैं। तो बिटवीन टू पर्सन, तो दो व्यक्तियों के बीच में जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम उसे कहते हैं एंटीपैथी, उसे कहते हैं एंटीपैथी। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट्स, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अपने कर्ज को चुकाने का पैसा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसॉल्वेंट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट अपने सामने है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, एक ऐसा परफॉर्मर, एक ऐसा एंटरटेनर जो हमें अपनी कलाओं से, अपनी फिजिकल जो कलाबाजियां हैं उनसे हमारा मन मोह लेता है और वो बहुत ही डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन करता है ना, बहुत ही कठिन फिजिकल एक्शन करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परफॉर्मर को हम क्या कहते हैं, एक्रोबैट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोबैट। उसे क्या कहेंगे, एक्रोबैट कहेंगे। इसमें नेक्स्ट है अपने सामने 16 नंबर पर, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। अ स्मॉल हाउस, एक छोटा घर, विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, जिसके क्या है, सारे के सारे कमरे एक ही मंजिल पर हैं। कहने का मतलब है कि एक मंजिल का मकान, एक मंजिल का घर, तो उसको क्या कहते हैं, बंगलो कहते हैं। बंगलो, उसे वन वर्ड अपन क्या दे सकते हैं, बंगलो, जिसमें एक ही मंजिल पर सारे रूम्स हों, उनको क्या कहेंगे, बंगलो कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपने सामने, a song embodying religious and sacred emotions, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा गाना जिसमें जिसका जो भाव है वो क्या हो, जिसकी रचना किससे हुई हो, रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस से, धार्मिक और जो पवित्र जो भावनाएं होती हैं उनसे उसकी रचना की गई हो, उनसे वह बना हो, उनसे वह बुना गया हो, तो ऐसे सॉन्ग को हम कहते हैं, भजन कहते हो ना आप लोग, है ना, तो इसे इंग्लिश में हिम कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिम। ठीक है। तो ये अपने सामने कुछ वन वर्ड्स थे जो अपन ने देखे। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर and influence, the policy of extending a country's empire and influence। क्या मतलब है इसका, तो किसी देश की साम्राज्य या उसके प्रभाव को बढ़ाने की जो नीति है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म, एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य, और एम्पेरियल मतलब साम्राज्य की, एम्पेरियलिज्म साम्राज्य वाद हो गया एक तरह से। इंपीरियलिज्म क्या हो गया, साम्राज्यवाद, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना, है ना, एक ऐसी पॉलिसी जिससे अपनी सीमाएं बढ़े, उसका विस्तार बढ़े, उसका प्रभाव बढ़े, तो दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा शासन चलाना, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी, अपना ही राज चलाना। ऑटोक्रेसी का मतलब है केवल खुद का शासन चलाना,
खुद के मन में आए वैसे सरकार को चलाना, वैसे सत्ता चलाना, वैसे शासन चलाना। तो ऑटोक्रेसी हो गया, ऑटो का मतलब स्वयं, सिर्फ स्वयं के द्वारा ही जो कुछ निर्धारित कर लेता है वही उसी से शासन चलाना। नेक्स्ट है अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स। ठीक है ना, अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, एक ऐसा कारीगर, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जो क्या करता है, फिट करता है और रिपेयर करता है पाइप्स को, जो पाइप को, नल वगैरह को जो फिटिंग करता है उनको रिपेयर करता है। कोई नल खराब हो जाए, पाइप खराब हो जाए, बीच में लीकेज वगैरह कुछ हो जाते हैं तो उनको ठीक करने का काम कौन करता है, प्लम्बर करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लम्बर कहेंगे। बुलाते हो ना, प्लम्बर बुलाते हो नल वगैरह फिटिंग करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्लम्बर। क्या कह सकते हैं, एक ऐसा कारीगर, ऐसा मैकेनिक कह दो चाहे उसे, तो वो क्या करता है, फिटिंग करता है पाइप की और पाइप को रिपेयर भी करता है। ठीक है, ये हो गया प्लम्बर। नेक्स्ट देखिए, ये अपने सामने सेंटेंस है 21st, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग। पार्ट ऑफ ए चर्च, चर्च का वह भाग जहां पर बैल या घंटी लटकाई जाती है। चर्च में वह हिस्सा, वह जगह, वह भाग जहां पर घंटी लटकाई जाती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेलफ्राई। उस जगह का क्या नाम है, चर्च के उस भाग को क्या कहेंगे, बेलफ्राई कहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर चर्च में बेल लटका दी जाती है, उस घंटे को जहां लटकाया जाता है वो उसे हम बेलफ्राई कहते हैं। नेक्स्ट अपने सामने मैनिया ऑफ बार्किंग, दैट इज कॉल्ड लोगोमेनिया। इसको क्या कहते हैं, लोगोमेनिया। लोगोमेनिया कहेंगे कि किस चीज का मैनिया, लोगोमेनिया, बार्किंग का मैनिया, है ना, उसे लोगोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट अपने सामने है एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। एक बहुत ही गहरा गड्ढा या क्रैक, जहां पर जमीन दरक जाती है, गहरा गड्ढा बन जाता है, और ओपनिंग, वहां पर ओपन जो हो जाता है, जमीन जब खुल जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और बहुत ही गहरी पड़ जाती है, तो उस जगह को या उस चीज को अपन क्या कहते हैं, चास्म कहते हैं, चास्म। तो चास्म का मतलब एक तरह से खाई समझिए आप, खाई नहीं हो जाती, जमीन फट जाती है थोड़ी बहुत, है ना, किसी भी तरह से बारिश वगैरह में भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड चास्म। चास्म मींस खाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी सीरीज 24th अपने सामने सेंटेंस है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। जो प्राचीन समाज हैं, प्राचीन जो समाज थे उनका अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, सोसाइटीज मीन्स समाज। तो प्राचीन जो समाज थे उनका अध्ययन करना, ये किस में होता है, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। तो इस ब्रांच को, इस स्टडी की ब्रांच को, इस सब्जेक्ट स्पेशल को अपन क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी कहा जाता है इसको। 25th है द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड। इस तरह का बेवकूफाना विश्वास या मूर्खतापूर्ण विश्वास कि दैट वन इज गॉड, इस तरह का विश्वास, किसी व्यक्ति में भगवान मानना, इस तरह का विश्वास, दैट इज कॉल्ड थियोमेनिया। इसे क्या नाम दिया गया है, थियोमेनिया। क्या नाम देते हैं इस चीज को, थियोमेनिया। दैट इज कॉल्ड थियोमेनिया। द फूलिश बिलीफ, फूलिश इसलिए कहा कि आदमी भगवान तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेना कि ये भगवान है, तो इस स्थिति को अपन कहते हैं थियोमेनिया। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग।
एक बिजनेस मीटिंग की बात करें तो उसमें क्या है कि बिजनेस की लिस्ट, बिजनेस की हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग, है ना। ऐसी हेडिंग्स की लिस्ट, ऐसी हेडिंग की लिस्ट, बिजनेस की ऐसी हेडिंग्स की लिस्ट जो ट्रांजैक्टेड की जाएंगी, प्रसारित की जाएंगी, संप्रेषित की जाएंगी एट ए मीटिंग, एक मीटिंग में, यानी कि मीटिंग से पहले उस मीटिंग में जो बोली जाने वाली या उस मीटिंग में अरेंज की जाने वाली या ऑर्गेनाइज की जाने वाली वो जो हेडिंग है, उन हेडिंग्स की एक लिस्ट, और उस लिस्ट को अपन क्या कहेंगे, प्रोसीडिंग्स। ऐसी बिजनेस की उन लिस्ट को अपन क्या कहेंगे, प्रोसीडिंग्स कहेंगे कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं इस मीटिंग में, इस मीटिंग में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हैं, क्या क्या होने वाला है। तो उसकी एक शॉर्ट लिस्ट, हेडिंग्स उसकी जो होती हैं उनकी एक लिस्ट, वो प्रोसीडिंग्स कहलाएगी। नेक्स्ट अपने सामने है अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अ प्रोसेस एक प्रक्रिया जिसमें क्या शामिल है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी कि बहुत ज्यादा ऑफिस यानी कि कार्यालयी औपचारिकताएं हैं, कार्यालयी औपचारिकताएं हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, रेड टेपिज्म। इसे आप हिंदी में लाल फीताशाही भी कहते हो, रेड टेपिज्म, है ना, लाल फीताशाही इसको कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज अपनाई जाती है ना, कार्यालय कुछ औपचारिकताएं हैं जो बहुत ज्यादा होती है, सामान्य नहीं होती और बहुत ज्यादा होती है, टू मच होती हैं। तो इसलिए इसे रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीताशाही इसका नाम होता है। तो आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।